हेलो दोस्तों। आज मैं जो है आपको क्लास 12 में केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी और एमपी बोर्ड के हिसाब से 2026 के अनुसार आज मैं आपको जो है इस चैनल में आपको आज मैं एमीन के बारे में बताने जा रहा हूं। यानी आप एमीन लिखेंगे। एमीन की सबसे पहले यदि परिभाषा लिखने के लिए आ जाए दोस्तों, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि एमीन किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यदि आपको लिखना हो तो आप कहेंगे कि अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक, अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक, अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक, अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक एमीन कहलाते हैं। अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक एमीन कहलाते हैं, एमीन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो आपको ये याद कर लेना है, NH3 होता है। क्या होता है दोस्तों? NH3 होता है। ये अमोनिया का सूत्र है। यह एक गैस है। यह क्या है? एक दोस्तों यह एक गैस है। अगर हम अमोनिया की संरचना की बात करें तो संरचना यदि बनाए तो कहेंगे एक तो होती है बंध संरचना और एक होती है क्या? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु में नाइट्रोजन आपका सिंगल परमाणु है, हाइड्रोजन आपके 3 परमाणु है। इस कारण से पहले नाइट्रोजन का गोला और 3 आपके हाइड्रोजन के गोले बना दिए जाएंगे। ऐसे कहेंगे ये भी हाइड्रोजन का गोला, ये भी हाइड्रोजन का गोला और ये भी हाइड्रोजन का गोला। कहेंगे मालिक होता है बीच में और नौकर होता है तीनों तरफ। लेकिन आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक Z कितना होता है और इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 होता है। मैंने उसी के गोले में लिखा है। इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो कहेंगे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो आपका अगर बोरबरी के अनुसार भरते हैं तो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन और अंदर वाली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहीं 5 इलेक्ट्रॉन यही तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर दर्शाया जाता है दोस्तों। तो दिक्कत इसमें आपको ये ध्यान देना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच साझा होगा इलेक्ट्रॉनों का, जिसको हम शेयरिंग कहते हैं। अर्थात हमारा 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का यहाँ लिखा जाएगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखा जाएगा। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो चुका है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जिसे हम अनाबंदी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और यदि इसी के आगे की बात की जाए तो इसी में आपको ध्यान देना है जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में आपको ध्यान 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 बंध लगाना है। 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 बंध, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 बंध और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाते हैं और यही आपकी कहलाती है बंध संरचना। इसी को कहा जाता है बंध संरचना। इस संरचना का नाम है क्या? तो दोस्तों याद रखना, इसे कहते हैं बंध संरचना और ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इस तरह से अमोनिया के बारे में आप सीख लीजिए कि अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक एमीन कहलाते हैं। तो अभी तो हमने अमोनिया की संरचना बताई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्लस बंध संरचना। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या? तो अमोनिया में आपको करना क्या है कि अमोनिया में 1 हाइड्रोजन को कम कर देना है। अब बचेगा कहेंगे तो बचेगा बंध NH2 और ये आपका कहलाएगा एमीन। इसी को कहा जाएगा एमीन। लेकिन किसी एल्किल समूह से जोड़ दिया जाए, जैसे मैं एल्किल समूह से जोड़ दूं R बंध NH2, तो फिर आप इसका नाम कहेंगे कि ये बनेगा हमारा क्या? तो याद रखेंगे प्राथमिक एमीन। फिर इसका नाम हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक एमीन। लेकिन इसे हम 1 डिग्री एमीन के नाम से भी याद रखेंगे, इसे हम 1 डिग्री एमीन कहेंगे। लेकिन आपको करना क्या है? इस हाइड्रोजन को कम करना है और एल्किल समूह बढ़ाना है।
तो एल्केन समूह यदि बढ़ाना है तो R का होल ट्वाइस, और अब बचा हमारा एक H। अब ऐसे में इस तरह से ये यौगिक आपका कहलाएगा दोस्तों द्वितीयक एमीन। इसे हम कहेंगे क्या, तो याद रखना इसे द्वितीयक एमीन कहेंगे, अर्थात इसी को हम 2 डिग्री एमीन के नाम से जानते हैं। इसे हम 2 डिग्री एमीन। अब यदि हम करें क्या, इस हाइड्रोजन को भी हटा दें, इस हाइड्रोजन को हटा दें तो होगा क्या कि आप R एल्केन समूह की संख्या को बढ़ाएंगे, R का होल ट्वाइस, बचेगा क्या, तो M। तो इसका नाम हम देंगे तृतीयक एमीन, जिसे अंग्रेजी में हम टर्सरी एमीन कहेंगे, तृतीयक एमीन कहा जाएगा इसे। और इसी को दोस्तों 3 डिग्री एमीन कहा जाएगा, इसी को 3 डिग्री एमीन कहा जाएगा। इस तरह से मैंने आपको बताया कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन कम करने के बाद प्राप्त आपका जो क्रियात्मक समूह होता है वो एमीन कहलाता है। एमीन में आपको करना क्या है कि इसमें से एक हाइड्रोजन को कम करना है, इसमें एल्किल समूह को जोड़ देना है। तो जैसे इस क्रियात्मक समूह से एल्किल समूह को जोड़ेंगे तो ऐसा यौगिक हमारा प्राथमिक एमीन कहलाएगा। लेकिन यदि इसी से एक हाइड्रोजन कम करके एल्किल समूह को बढ़ा दिया जाए, यानी 2 कर दिया जाए और फिर NH से जोड़ दिया जाए, तो इसका नाम द्वितीयक एमीन और 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। अब यदि इसके पूरे हाइड्रोजनों को हटा दिया जाए और एल्किल समूह की संख्या बढ़ा दी जाए और N से जोड़ दिया जाए, तो फिर हम इसे तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन कहेंगे। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो हुआ आपका एमीन। लेकिन अब एमीन बनाने की कुछ विधियां, जैसे एमीन बनाने की विधियां मैं आपको बताऊं कि एमीन बनाया कैसे जाता है। ये तो हो गया एमीन की परिभाषा, एमीन की संरचना और एमीन बनाने की विधि कैसी होगी। तो एमीन बनाने की विधियां तो बहुत है, लेकिन कुछ विधियों के बारे में बताऊंगा जो आपकी बनाने की विधियां जो कि आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत मोस्ट है। जैसे कि चाहे आपका ध्यान देना है, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, आप लिख चाहे एमपी बोर्ड हो, यानी सभी छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये 2026 के अनुसार हमने बनाया इसे। अब यदि मैं कह दूं एमीन बनाने की विधियों में मैं एक क्रिया आपको बता दूं, एस्वेटअप क्रिया, एस्वेटअप क्रिया बता दूं। एस्वेटअप क्रिया आपको याद कर लेना है, बहुत मोस्ट क्रिया है और इसे दोस्तों याद कर लीजिए। एस्वेटअप क्रिया, एस्वेटअप क्रिया में होता क्या है, कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र हम COOH लिख सकते हैं। इसका सूत्र लिखेंगे दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया आप कराएंगे किससे दोस्तों, तो याद रखना N3H से कराएंगे, जिसका नाम हाइड्रोजोइक अम्ल है। जिसका नाम क्या है, याद रखना हाइड्रोजोइक अम्ल। तो हाइड्रोजोइक अम्ल को जो है आप सान H2SO4 की उपस्थिति में, सान H2SO4 की उपस्थिति में, अर्थात आपको करना क्या है, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर देना है। जब गर्म करेंगे तो आपको ध्यान देना ये R जो है इस आयन और दोनों हाइड्रोजनों को लेकर के R1NH2 बनाएगा, जिसे हम प्राथमिक एमीन के नाम से जानते हैं। और कहेंगे 2 N बचे जो कि N2 गैस के रूप में निकलेगा और प्लस इसी में CO2 गैस बनेगी। तो इस प्रकार से प्राथमिक एमीन जब भी आपको बनाना हो, प्राइमरी एमीन बनाना हो, तो आपको प्राइमरी एमीन बनाने के लिए आप जो है एस्वेटअप क्रिया ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस एल्केन समूह के स्थान पर यदि हम CH3 लेंगे तो उधर मेथिल एमीन बनेगा। इस एल्केन समूह के स्थान पर यदि आपने CH3 लिया है तो आप कहेंगे COOH, ये कहलाएगा एस्टिक अम्ल का सूत्र, ये कहलाएगा एस्टिक अम्ल का सूत्र। और एस्टिक अम्ल की क्रिया हो किससे जाए, तो याद रखना N3H से, और क्या लिखें तो कहेंगे कंसंट्रेट H2SO4 और इसके साथ इसको गर्म कर देते हैं, जिससे आपका बनता है दोस्तों CH3NH2। ये आपका मेथिल एमीन प्लस आपकी N2 गैस और प्लस आपकी CO2 गैस प्राप्त होती है। तो ये आपका तैयार हो जाता है दोस्तों क्या, तो याद रखना मेथिल एमीन तैयार हो जाता है। लेकिन शायद अगर कह दिया जाए ये तो मेथिल एमीन है, लेकिन अब ये अभी हमारा एस्टिक अम्ल है। यदि आ जाए प्रोपियोनोइक अम्ल अर्थात 3 कार्बन हो तो बनेगा CH3CH2COOH। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है तो ये आपका कहलाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, क्योंकि आपके 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है।
और बस इसकी क्रिया आपको करा देना है N3H से, और जैसे N3H से कराएंगे तो कंसंट्रेट H2SO4 और इसके बाद इसे गर्म कर देना है। तो इससे आपका बन जाएगा, याद रखना, CH3CH2NH2, और ये कहलाएगा हमारा क्या दोस्तों, एथिलेमीन। ये क्या कहलाएगा, एथिलेमीन कहलाएगा। और प्लस आपका उसी तरह से गैस बनेगी जैसे कि आपकी CO2 गैस और प्लस N2 गैस। तो इस प्रकार से आप जो है प्राथमिक एमीन बना सकते हैं स्मिट अप क्रिया द्वारा। लेकिन यदि दोस्तों आपको मैं एक और क्रिया आपको बताने जा रहा हूं जो कि एमीन ही बनाने की क्रिया है, और उस क्रिया का नाम है, तो याद रखना वो भी मोस्ट क्रिया है, उसे भी आपको सीख लेना है। जैसे एक क्रिया है आपकी हाफमान ब्रोमोएमाइड क्रिया, हाफमान ब्रोमोएमाइड क्रिया, हाफमान ब्रोमोएमाइड ब्रोमोएमाइड अपक्रिया, एमाइड अपक्रिया। तो इसके द्वारा भी एमीन बनाने की ये भी विधि है। इसके द्वारा भी मतलब इस क्रिया द्वारा भी एमीन को बनाया जा सकता है। लेकिन इस क्रिया को याद रखने के लिए सबसे पहले आपको एक सूत्र याद लेना पड़ेगा, CH3CONH2, अर्थात इस सूत्र को याद करना पड़ेगा, जो कि सूत्र है आपका एसीटामाइड का। एसीटामाइड का सूत्र है। आप इसको कैसे याद करेंगे, CH3COOH जो एस्टेट अम्ल था, एस्टेट अम्ल में से OH को हटा के बंधन H2 को हमने जोड़ दिया है, तो एसीटामाइड का सूत्र बन जाता है, और इसकी क्रिया Br2 से कराई जाती है, और इसके बाद KOH से कराई जाती है, जो कि एल्कोहली कहलाता है। बस आपको करना क्या है, जब भी एसीटामाइड की क्रिया Br2 प्लस एल्कोहली KOH से क्रिया कराना, तो सबसे पहले आप CH3NH2 बना देना, मेथिलेमीन बना देना, क्योंकि मेथिलेमीन ही बनेगा। अच्छा, मेथिलेमीन जब बन जाए तो फिर इसमें दोस्तों कुछ चीजें आपको, कुछ यौगिक जो निकलते हैं उनको याद रखना पड़ेगा। अर्थात आप कहेंगे क्या बनेगा, तो K जुड़ेगा Br के साथ, तो KBr बन जाएगा। लेकिन आपको इस समीकरण को तैयार करने के लिए एक यौगिक आपको याद रखना है, K2CO3, जबकि इस क्रिया को 4 चरणों में किया जा सकता है, लेकिन हमारा मतलब है कि सिर्फ हम मेन चरण वाली क्रिया बताते हैं, जिसे आप जो है सीख लेंगे, और आप जो है आप बोर्ड में आप इसको कर पाएंगे। तो K2CO3 हमने निकाल दिया, जो कि पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र कहलाता है। ये दोस्तों पोटेशियम कार्बोनेट, ये पोटेशियम कार्बोनेट कहलाता है। तो याद रखना पोटेशियम कार्बोनेट को जरूर बनाना। अब बस आपको K यहाँ, अब आप देखेंगे कि Br यहाँ पर 2 है, संतुलित कर देना, तो इधर Br 2 करने के लिए आप 2 लगाएंगे, तो कहेंगे 2K और 2K 4K हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप दोस्तों क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 4 लगा देंगे और ALC 4 KOH कर देंगे, और जब 4 KOH हो जाएगा तो आपका K2 4 निकल गया। अब कहेंगे K2CO3 बन चुका है, तो अब कहेंगे क्या क्या बचा है वो हम देख लेते हैं। तो कहेंगे आपने 4 लगाया तो 4 H तो बचेंगे ही, क्योंकि H तो कहीं निकला नहीं, NH2 निकला है, तो फिर 4 H ये हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए, जबकि 4 एक 5 ऑक्सीजन है, 3 निकल चुका है, 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो आपका 2H2O बन जाएगा। इस प्रकार से इससे भी मेथिलेमीन बनाया जा सकता है एसीटामाइड से। अगर आपको एथिलेमीन तैयार करना है तो फिर आपको प्रोपियोनेमाइड का सूत्र लेना पड़ेगा, जिसका सूत्र होता है CH3CH2CONH2। ये आपका कहलाता है प्रोपियोनेमाइड। अगर इससे प्रोपियोनेमाइड की क्रिया यदि इसी तरह से कराते हैं आप, प्रोपियोनेमाइड की क्रिया यदि आप कराते हैं Br2 से प्लस 4 AlCKOH के साथ, तो फिर आपका एथिलेमीन बनेगा, अर्थात बन जाएगा CH3CH2NH2, और प्लस में बनेगा क्या, तो 2KBr, और प्लस में बन जाएगा क्या दोस्तों, K2CO3, जैसे उसमें बनाया था वही चीज सब कुछ बनाना है। अंतर सिर्फ इतना है कि आपने इधर CH2 बढ़ाया है तो फिर आप CH2 इधर भी बढ़ाएंगे, बस इतना अंतर है। एसीटामाइड से मेथिलेमीन बनाना, प्रोपियोनेमाइड से एथिलेमीन बनाना, ये एथिलेमीन का सूत्र लिखा हुआ है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे इस वीडियो यदि हमारा ये चैनल आपको पसंद लगा हो और आपको इससे कुछ आपको मिला हो कि नहीं वास्तविक ये 2026 बोर्ड पेपर के हिसाब से बताया गया है, तो आप हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक करिए। और आप लाइक करेंगे इस चैनल को तो आपको इसी तरह की वीडियो आपको मैं उपलब्ध कराता रहूंगा और आप इसी तरह से जो है इन समीकरणों को तैयार करते रहिए। यही आपके 2026 बोर्ड पेपर में मिलने वाले हैं। धन्यवाद।